बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ MySQL। ये हमारे MySQL सीरीज़ का 6th ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कि कंस्ट्रेंट्स कैसे यूज़ करते हैं। इसमें कंस्ट्रेंट्स कैसे यूज़ कर कंस्ट्रेंट्स होते क्या हैं, इसका यूज़ कैसे, ये हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ MySQL के अंदर कुछ कंस्ट्रेंट्स लिखे हुए हैं, उसकी लिस्ट लिखी हुई है, जिसमें इसमें से यहाँ पे और ये सिलेक्टेड है। ये हम इसी कोर्स में कवर करेंगे। इसके जो लास्ट में 2 हैं, फॉरेन की और प्राइमरी की, इसके हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। इसमें क्वेश्चन ये होता है कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है, कि कॉन्स्टेंट्स का जो मतलब होता है वो रिस्ट्रिक्शन मतलब रूल्स। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन किस पे, जब भी हम टेबल डाटा के जो हमारा टेबल होता है उसके कॉलम्स के ऊपर जब हम रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं उसको कॉन्स्ट्रेंट्स कहते हैं। अंदर कैसा डाटा आ सकता है और कैसा डाटा जो नहीं आएगा, जैसे कि मैंने आपको MySQL कोर्स में 3rd ट्यूटोरियल में बताया कि हम टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। अब हमने उससे टेबल तो क्रिएट कर दिया था, लेकिन उससे प्रॉब्लम ये थी, उसका मैं प्रॉब्लम दिखाती हूँ। एक एग्जांपल है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है, यहाँ पे मेरे पास कोई भी कॉन्स्टेंट्स यूज़ नहीं किए थे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जो सबसे पहला कॉलम है आईडी, ये यूज़र आईडी जो है, यहाँ पे यूज़र डाटा फिट कर रहा था यहाँ पे, तो उसने यहाँ पे नॉट नल मतलब यहाँ पे स्किप कर दी थी, वो लिखना ही भूल गया। और यहाँ पे देखो जेंडर जो है ये भी उसने लिखना भूल गया। ठीक, और यहाँ पे ये कोई भी हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाई नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम ये है कि एज जो है, अगर एज मैंने यहाँ पे 22 रखी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे एज की रिस्ट्रिक्शन है कि कम से कम जो एज है वो 22 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी कोई भी एंट्री यहाँ पे गलत है। यहाँ पे देखो ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसकी जो है यहाँ पे फ़ोन नंबर जो हर स्टूडेंट का यूनिक होता है, ठीक है, अलग होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 2 स्टूडेंट्स का जो डाटा है, यहाँ पे फ़ोन नंबर आपको सेम आ रहा है, तो उसका मतलब डुप्लीकेसी हो गई। तो ये भी कैसे हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी। और तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी सिटी जो है फैसलाबाद है, ठीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है फैसलाबाद के होंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर के होंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम याद डालने वाली कोई कि उसको हर दफ़ा जो है फैसलाबाद लिखना पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट दिखा दे। तो हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाए कि जब भी इसके अंदर कोई एंट्री स्किप करने लगे, तो ये अगर हम खाली छोड़ देते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है फैसलाबाद शो हो जाए। तो अगर आपने देखा, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इन सबके अलग अलग कॉन्स्ट्रेंट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले आईडी जो है, जो जेंडर है यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे मैं कॉन्स्ट्रेंट यूज़ कर सकती हूँ नोट नल। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, नोट नल का मतलब होगा कि यहाँ पे कम से कम जो है कोई ना कोई एंट्री होनी चाहिए। ठीक है, आप जिस भी टेबल को खाली नहीं छोड़ना चाहते, अगर आप नेम को भी खाली नहीं छोड़ते, आप इनके लिए कॉन्स्ट्रेंट्स लगा सकते हो नोट नल का। इसको लगाने का तरीका क्या है वो भी हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एज है, एज के कॉलम के आगे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, तो इस रिस्ट्रिक्शन को यहाँ पे लगाने लगे, तो उसको हम कहते हैं चेक। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे चेक लिख के यहाँ पे राउंड ब्रेसेस में लगा देंगे, तो एज है या इससे जो है कम है तो वो इस हिसाब से हो जाए। कोई भी आप इसमें चेक लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं आपने यही लगाना है, ये तो जस्ट एग्जांपल है। इसके बाद आप फ़ोन नंबर वाले में देखो, अगर आप इसमें यूनिक करना चाहते हो, मतलब डुप्लीकेसी ना है, तो आप वहाँ पे यूनिक यूज़ कर सकते हो। यूनिक को हम आईडी वाले कॉलम में भी यूज़ करोगे, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी की हमारी नॉट नल और यूनिक होती है। और इसके बाद लास्ट वाले कॉलम में आप इसमें देखोगे, जैसे आप एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट रहे फैसलाबाद, वो हमें हर दफ़ा यूज़ ना करनी पड़े, तो हम उसके लिए कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं फैसलाबाद। तो उसके लिए आप लिखोगे डिफ़ॉल्ट और फिर स्पेस देके आप जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहते हो, अगर वो सेम वैल्यू है तो आप इसमें यहाँ पे लिख सकते हो। इससे होगा क्या कि जब भी आप किसी लोग के लिए, स्टूडेंट के लिए एक न्यू रिकॉर्ड ऐड करना चाहोगे, तो अगर इस कॉलम को स्किप कर दोगे, मतलब इसको नहीं लिखोगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा आ जाएगा फैसलाबाद। और अगर हम इसमें कुछ और सिटी का लिखना चाहो तो वो हम लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इन सारे टेबल्स को हम एक्चुअल लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। इनका बेसिकली यूज़ होता है तब जब हम टेबल को क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेबल को क्रिएट करने के लिए आप लिखोगे सबसे पहले टेबल क्रिएट, और फिर उसके बाद टेबल का नेम, उसके बाद यहाँ पे राउंड ब्रेसेस। अच्छा, जैसे भी आप कोई भी कॉलम क्रिएट करना चाहते हो, जैसे आईडी नाम से उसकी वैल्यू आएगी डेटा टाइप, जैसे इंट, फिर उसके बाद लिखोगे नोट नल, मतलब इस कॉलम को आप खाली नहीं छोड़ सकते। उसके बाद आपको यहाँ पे यूनिक लिखना है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा कॉलम लिखेंगे नेम, उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा वॉचार्ट और लिमिट लगा दी 50 वर्ड्स की, और यहाँ पे भी नॉट नल यूज़ कर दिया, मतलब इसको भी हम खाली नहीं छोड़ सकते, कोई ना कोई नेम देना है। और उसके बाद एज देख लो, इंट,
और इसके बाद मल्टीपल कॉलम्स को हम मल्टीपल कॉन्स्ट्रेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम डेटा टाइप लेंगे इंट, देन उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे नोट नल, ठीक है। और उसके बाद हम चेक लगा देंगे जो भी आप इसके लगाना चाहते हो। इसके बाद हम यहाँ पे थर्ड कॉलम क्रिएट करेंगे जेंडर, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 2 ही वैल्यूज डाली, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास फिफ्थ कॉलम फ़ोन नंबर, और इस पर भी देखो मैंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी। उसके बाद सिटी देखो वॉचर आ गया, नोट नल और डिफ़ॉल्ट बाय फैसलाबाद, ठीक है। तो उसके बाद आपने इस पे यहाँ पे इस तरह इसको क्लोज कर दोगे राउंड ब्रेसेस लगा के सेमी कॉलम। इस तरह से आप अपने कॉन्स्टेंट्स को यूज़ कर सकते हो। आप इसका प्रैक्टिकली देखते हैं कि इसको एक्चुअल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। अपना एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन कर लिया है, ठीक है। आप भी इस तरह कर सकते हो, ठीक है। वीडियो ट्यूटोरियल में देखा था स्टूडेंट डाम के डेटाबेस के अंदर, उसको ओपन करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 5 रिकॉर्ड ऐड किए थे, जिसमें पिछले ट्यूटोरियल में कोई भी कांस्टेंट नहीं लगाया था, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी। तो इसके अंदर मैं आपको एक रिकॉर्ड ऐड करके दिखाती हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को ख़त्म कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देती हूँ, यहाँ पे 6 कर देती हूँ, और मैं ये सारा कुछ रहने देती हूँ, और मैं यहाँ पे जेंडर वाला पार्ट स्किप कर देती हूँ। तो ये देखें, हमने फ़ोन नंबर चेंज नहीं किया तो डुप्लीकेट भी ले लेगा। अगर हमने किसी वैल्यू को स्किप कर दिया वहाँ पे नल वैल्यू आ जाएगी। तो इसके यहाँ पे रन करके भी दिखा देती हूँ। तो ये देखो, जब मैंने इसकी कोई वैल्यू नहीं दी तो वो देखो इसमें देखो नल आ रही, ठीक है। यहाँ पे 6 नंबर का जो है, दोनों का जो है, यहाँ पे फ़ोन नंबर भी सेम आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पे देखो जेंडर में डाला तो यहाँ पे नल वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हमने कोई भी इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी, मतलब किसी भी कॉन्स्ट्रेंट का यूज़ नहीं किया था। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इस टेबल को डिलीट कर देते हो जो पर्सनल नाम से। तो मैं इसके अंदर जाके भी चेंजिंग कर सकती हूँ। उसके लिए मुझे ऑल्टर कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, जो कि हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। तो मैं इसके लिए पर्सनल टेबल पर जाके राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे ड्रॉप टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉप का मतलब है टेबल को डिलीट कर देना। तो यहाँ पे देखो ड्रॉप नाउ कर दिया। तो अब ये टेबल है मेरा डिलीट हो चुका है, यहाँ से कुछ भी नहीं आ रहा। तो अब हम यहाँ पे क्यूरी 1 पे दोबारा आते हैं। तो यहाँ पे अब न्यू टेबल क्रिएट कर लेते हैं पर्सनल नाम से। इसके अंदर सबसे पहले मैं ले लेती हूँ आईडी, और इसकी डाटा टाइप दे देती हूँ इंट नॉट नल। तो अब मैं इसके साथ लिख दूँगी यूनिक, क्योंकि मैं इसको यूनिक रखना चाहती हूँ। देन उसके बाद मैं ले लूँगी नेम, उसके बाद नेम को भी मैं नॉट नल रख दूँगी। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने जो है टेबल क्रिएट कर लिया, 6 कॉलम लिए हैं, और टेबल का नेम वही है पर्सनल। और यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट पे क्लिक करती हूँ। तो ये देखिए, जो मेरा टेबल है नीचे एग्जीक्यूट हो चुका है। ये देखो, अब मैं इसको शो भी करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे इसको मैं रिफ़्रेश करूँगी तो यहाँ पे देखो ये मेरा टेबल जो है वो शो हो चुका है, और यहाँ पे मैंने आपको डाटा भी दिखा दिया, ठीक है। अब हम डाटा इसमें एंटर करके देखेंगे। यहाँ पे हमारा टेबल क्रिएट हो गया, और यहाँ पे इसकी वैल्यू हम एक रिकॉर्ड एंटर कर देते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे इंसर्ट कमांड लूँगी। ये वही कमांड है हमने पिछले वीडियो में कवर की थी, इंसर्ट इनटू पर्सनल। और उसके बाद मुझे यहाँ पे कॉलम्स के नेम वही लेने जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ से देख सकते हो अपने नेम्स, आईडी, नेम, एज, जेंडर, फ़ोन नंबर, लास्ट पे आ जाएगा सिटी, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यूज़ दे देंगे 1। ये सारे कॉलम्स के नेम हो चुके हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक कीवर्ड लिखा है वैल्यूज़। यहाँ पे सबसे पहला जो है रिकॉर्ड एंटर करना है, उसके लिए मैं ले लूँगी यहाँ पे ID 1, और उसके बाद मैं यहाँ पे नेम दे दूँगी, ठीक है। जो भी मैंने पुराने टेबल मैं कोई भी इसमें डाटा डाल देती हूँ। तो एज में ले लेती हूँ 19। तो जेंडर में ले लूँगी, जेंडर के लिए मैं ले लूँगी M। तो मैं फ़ोन नंबर अभी कोई भी ले रही हूँ, तो ठीक है। मैंने रैंडम कोई भी नंबर ले लिया, और इसके बाद मैं यहाँ पे सिटी डालना है, ठीक है।
तो ये मेरा एक रिकॉर्ड हो चुका है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ। यहाँ पे देखो ये मेरी जो है क्यूरी रन हो चुकी है और उसमें मैं आपको डाटा भी शो करवा देती हूँ। ठीक हो गया, ये चेक कर सकते हो। मैसेजेस वाले इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। अब यहाँ पे आके मैं थर्ड बटन पे क्लिक करती हूँ एग्जीक्यूट करने के लिए। आप इसको भी कर सकते हो। आपका ये सारा रिकॉर्ड जो सक्सेसफुली देख रहे हो। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि कैसे अगर मैं यहाँ पे मतलब अगर मैं आपको टेस्ट करना चाहती हूँ तो मैं अगर आपको अगर मैं जेंडर को स्किप करके दिखा दूँ, यहाँ से मैं जेंडर को ख़त्म कर देती हूँ। यहाँ से भी ख़त्म कर दिया और उसके बाद मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं एक न्यू रिकॉर्ड ऐड करती हूँ 2 नंबर पे और यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देती हूँ। एक न्यू रिकॉर्ड ऐड किया तो यहाँ पे एज है ये मैंने डाल दी 18 और फ़ोन नंबर भी मैं चेंज कर देती हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉलम को मैंने हटा ही दिया जबकि उसकी वैल्यू यहाँ पे ज़रूरी थी। तो देखते हैं कि एग्जीक्यूट करूँगी मैं तो यहाँ पे एक एरर आना चाहिए। ठीक है, ये देखो ये एरर आ रहा है। ठीक है, ये देखो एक वार्निंग आ चुकी है कि आपको यहाँ पे देखो, उसका मतलब है कि आपको रिकॉर्ड जो है यहाँ पे देखो फील्ड डज नॉट हैव डिफॉल्ट वैल्यू। अब वो पूछ रहा है कि जो फील्ड है वो जो आपकी फील्ड है वो जेंडर वो डज नॉट हैव डिफॉल्ट वैल्यू, तो उसके लिए फिर आपको मैसेज में शो करवा रहा है। उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू कोई नहीं है तो फिर भी उसने जो है यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड किया है कि नहीं भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखो उसने रिकॉर्ड ऐड नहीं किया। अब यहाँ पे जेंडर में कोई वैल्यू नहीं है तो अभी यहाँ पे मैं को रिकॉर्ड एंटर करती हूँ थर्ड नंबर के लिए, सेकंड के लिए करते हैं क्योंकि एंटर नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मैं यही सेम रहने देते हैं। तो यहाँ पे मैं एज है वो डाल देते हैं 20 और यहाँ पे हमारा लास्ट कॉलम है सिटी, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसे अगर हम एक टेबल को क्रिएट करते हैं, हमने सिटी को डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की थी फैसलाबाद, अगर मैं उसको कोई वैल्यू नहीं देती तो उसको ऑटोमेटिकली कैसे जो है वैल्यू सेट करेगा। तो अब यहाँ पे मैं यहाँ पे एज के बाद जेंडर लिख देती हूँ क्योंकि जेंडर की वैल्यू अब डाल देते हैं और यहाँ पे ये है रन करके दिखा देते। ये देखो वैल्यू क्यूरी रन हो चुकी है। अब इसको देखते हैं। ये देखो यहाँ पे उसने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू को खुद ही ले लिया है। तो आपने देखा डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हमने कंस्ट्रेंट सेट किया था उसका फ़ायदा क्या है। अब इसके बाद मैं आपको एक और रिकॉर्ड ऐड करके दिखाती हूँ 4 नंबर के लिए 3 नंबर के लिए। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाऊंगी यूनिक कांस्टेंट कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैंने 3 रखा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखो नेम जो है मैं रख देती हूँ अरिहा, साथ में मैं इसकी वैल्यू भी चेंज कर देती हूँ, फीमेल है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ इसका जो है यूनिक कैसे है। तो अब यहाँ पे देखो इसके लिए मैं सेम रखूँगी तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे एरर आ गया है। ठीक है, कि जो फ़ोन नंबर है ये सेम है। ठीक है, इसकी कोई एंट्री नहीं हुई डेटाबेस के अंदर, तो यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री वाला देखो, ये देखो इस नाम का जो फ़ोन नंबर है पहले ही ऐड हो चुका है। तो अब हम इसको यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे देखो नहीं, अब आपने देखा इसको यूनिक सेट किया था तो आपको हर दफ़ा यूनिक वैल्यू ही देनी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर कुछ चेंज करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ ताकि आपको मिल जाए। तो अब मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ इसको। ये देखें अब ये ऐड हो गया। अब यहाँ पे इसका मैं डाटा भी दिखा देती हूँ। तो हमने देखा कि कैसे अपने कॉन्स्टेंट यूनिक नाम का कैसे काम करता है। अब लास्ट में जो है हमारा कॉन्स्टेंट बचा चेक, जो कि हमने एज पे लगाया हुआ है। ठीक है, अब मैं एक रिकॉर्ड और दिखा देती हूँ जिसकी मैं एज चेक करवा देती हूँ। अब मैं यहाँ पे 4 कर देती हूँ, यहाँ पे मैं नेम भी चेंज कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसकी जो एज है ये मैं डाल देती हूँ 16। देखो ये एज से कम है तो एज नाम का कॉलम था कि उस पर पहले ही कंस्ट्रेंट लगाया था, तो कम से कम जो है एज है वो 18 होनी चाहिए। तो देखें ही जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी तो एरर आ जाएगा। ये देखें एरर आ चुका है, चेक कंस्ट्रेंट्स फ़ोन पर्सनल, यहाँ पे पूरा मैसेज आ रहा है कि इसको वायलेट कर रहा है। ठीक है, इसमें यही मैसेज है कि हमने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। अगर मैं यहाँ पे 18 डाल दूँगी तो इसको मैं फिर इसको एग्जीक्यूट करूँगी तो फिर यहाँ पे ये सक्सेसफुली रन हो जाएगी। ठीक है, देखो इसको मैंने यहाँ पे रन किया और यहाँ पे देखो ये चेक करो। ठीक है।
ये 4 रिकॉर्ड्स मैंने एंटर कर चुकी है। टेबल्स जो है यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो एज है ये यहाँ पे 18 या 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। जो भी हमारे 4 कॉन्स्टेंट्स थे, नोट, नल, डिफ़ॉल्ट, यूनिक और चेक, तो ये मैंने सारे आपको चेक भी करके दिखाए हैं। तो अब जब भी आप इस टेबल को क्रिएट करोगे तो अपनी बात के ध्यान में रखनी है कि आपने उसमें कम से कम रिस्ट्रिक्शन लगानी ज़रूरी है, जिसको हम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। इससे ये फ़ायदा रहता है जब भी हम डाटा एंट्री करेंगे उसमें गलतियाँ कम से कम होंगी। थैंक यू सो मच।